दोस्तों, अगर आपका बैंक खाता बैंक ऑफ इंडिया में मौजूद है तो ऐसे में आप इस बैंक से टू व्हीलर लोन आसानी से ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आपको बैंक ऑफ इंडिया से बाइक लोन कैसे लेना है। यहाँ पे लोन को जमा करने के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा, कितना इंटरेस्ट रेट लगता है, कितनी डाउन पेमेंट करनी होगी, आपको लोन आवेदन करने से लेकर बैंक खाते में आने तक की सभी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं एसबीआई बैंक से बाइक लोन कैसे मिलेगा, एचडीएफसी बैंक से बाइक लोन कैसे मिलेगा, पुरानी बाइक पर लोन कैसे मिलेगा, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। दोस्तों, आप बैंक ऑफ इंडिया से टू व्हीलर लोन आसानी से घर बैठे अपने स्मार्टफोन की सहायता से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस बैंक से लोन ले रहे हैं तो ऐसे में आपको इस लोन की बेसिक डिटेल के बारे में पता होना चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया की सहायता से आप स्टार व्हीकल लोन स्कीम के तहत आप यहाँ पे लोन ले पाएंगे, जिसकी सहायता से आप अपने सपने की कोई भी कार खरीद सकते हैं, आप अपनी कोई भी बाइक खरीद सकते हैं। अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो यहाँ पे जो लोन है आपको काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है। आपको लोन लेने के लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी भी तरह का हिडन चार्ज भी नहीं देना पड़ता, ना ही आपको यहाँ पे प्री पेमेंट चार्ज देना होता है, यानी कि आपको लोन लेने से पहले किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं देनी होती। आप यहाँ से कोई भी एक व्हीकल को खरीदने के लिए यहाँ से आसानी से लोन ले सकते हैं। यहाँ पे लोन लेने के लिए आपको हाईएस्ट नेटवर्क डीलर की सुविधा भी देखने को मिल जाती है। इस स्कीम के तहत आप टाटा मोटर्स की सहायता से आप पर्सनल व्हीकल को खरीद सकते हैं। यदि आप यहाँ से लोन लेते हैं तो इस लोन के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। अगर आप एक जॉब करते हैं तो ऐसे में आप यहाँ से लोन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी छोटा मोटा बिजनेस है या फिर आप कोई भी काम करते हैं तो ऐसे में आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। अगर आप छोटा मोटा कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी शॉप चलाते हैं तो ऐसे में भी आप यहाँ से लोन ले पाएंगे। आप एक फार्मर है तब भी आप लोन ले पाएंगे, स्टूडेंट है तब भी आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अगर आप एक हाउस वाइफ है तो तब भी आप यहाँ पे लोन ले पाएंगे। लोन लेने के लिए जो आपकी उम्र है 18 साल से अधिक होनी चाहिए और 65 साल से आपकी उम्र कम होनी चाहिए। केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे कि आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड मौजूद होना चाहिए। और यहाँ पे जो लोन है उसको जमा करने के लिए अधिकतम 60 महीने का समय दिया जाता है। आप यहाँ से कोई भी बाइक खरीद सकते हैं जिसको आप 60 ईएमआई प्लान के साथ आप इस लोन को जमा कर सकते हैं। यदि आप यहाँ से लोन लेंगे तो 1596 रुपये की ईएमआई की स्टार्ट होने के साथ आप यहाँ पे आप लोन ले पाएंगे, यानी कि आपको 1596 रुपये की मासिक किस्त पर आप अपने घर पर एक नई बाइक ले जा सकते हैं। अगर ब्याज की बात की जाए तो यहाँ पे 8.8% वार्षिक ब्याज दर से यहाँ पे ब्याज लगता है, जो कि आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा आप डेली रिड्यूसिंग बैलेंस के साथ भी आप यहाँ पे लोन ले पाएंगे। यदि आप न्यू टू व्हीलर खरीद रहे हैं या फिर सेकंड हैंड आप बाइक खरीद रहे हैं तो ऐसे में आप इस लोन पर आपको 1% तक का यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस देनी होगी, जो कि मिनिमम 500 रुपये हो सकती है और मैक्सिमम 10,000 रुपये तक हो सकती है। लोन लेने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपनी पहचान प्रमाण साबित करने के लिए आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में भी आप इन डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, बिल पेमेंट हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, लेटेस्ट पाइप गैस का बिल हो गया, हाउस टैक्स की रसीद हो गई। तो इन डॉक्यूमेंट में से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल आप एड्रेस प्रूफ में कर सकते हैं। इसके अलावा इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 6 महीने के लेटेस्ट सैलरी स्लिप की आवश्यकता पड़ेगी। आप फॉर्म 16 या फिर आईटीआर स्लिप का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। गाइज, यहाँ पे आपको बैंक ऑफ जो इंडिया है वो आसानी से लोन आवेदन करने की सुविधा देता है। अगर आप यहाँ पे लोन आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेंगे, सर्च बॉक्स को यहाँ पे टाइप करेंगे और जस्ट यहाँ पे टाइप करेंगे आप बैंक ऑफ इंडिया टू व्हीलर लोन। जस्ट आप यहाँ पे इतना सर्च कर लेंगे। जैसे जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ आप भी जस्ट इतना यहाँ पे सर्च करेंगे। इसके बाद आपके सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है। इस ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया वो सभी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे ये स्कीम है स्टार व्हीकल लोन स्कीम, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ करके एक सेक्शन देखने को मिला, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आप यहाँ चाहे तो यहाँ पे लोन आवेदन कर सकते हैं। आप अपने लोन का स्टेटस चेक कर सकती है। ईएमआई कैलकुलेटर की सहायता से आप अपनी ईएमआई को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अभी हमें लोन आवेदन करना है तो इसके लिए अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको टाइटल से चूज़ कर लेना है मिस्टर या मिसिस। इसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर कर लेना है, जो भी आपका नाम है। जस्ट मैं अपना नाम यहाँ पे डेमो के लिए सर्च कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम है, इसको आप छोड़ सकते हैं। जहाँ पे जो रेड कलर का डॉट है, स्टार बना हुआ है, उन पॉइंट को आपको यहाँ पे फुलफिल करना होगा। जस्ट यहाँ पे आपको लास्ट नेम एंटर कर लेना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर लेना है। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद आपको सिलेक्ट कैटेगरी पर क्लिक कर लेना है और देन नीचे की तरफ आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रिटेल। जस्ट आप रिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा वीएल व्हीकल लोन। जस्ट आपको इस पर क्लिक कर लेना है।
इसके बाद नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इस बैंक के पहले से आपका बैंक खाता मौजूद है या नहीं। अगर आपका बैंक खाता है तो ऐसे में आपको यहाँ पे येस वाला ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। अगर आपका बैंक खाता नहीं है तो यहाँ पे नो वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा कि आपको कितने लोन की आवश्यकता है। जितने भी आपको लोन की आवश्यकता है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अपना यहाँ पे स्टेट चूज़ कर लेंगे, जिस भी स्टेट में अभी आप रहते हैं। सभी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो जस्ट अपना स्टेट यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे। जस्ट यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको सिटी देखने को मिल जाएगा। तो अपनी सिटी यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। अपनी ब्रांच को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपके आसपास ब्रांच है उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये एक वेरिफिकेशन कोड है। जस्ट इस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। तो जस्ट यहाँ पे आप इसी तरीके से आप इस कोड को भी एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आपको सबमिट करके एक सेक्शन देखने को मिलेगा। तो जस्ट यहाँ पे आपको नंबर वैल्यू में डालना होगा। तो जस्ट मैं दोबारा से डाल देता हूँ, राइट गाइज। और इसके बाद नीचे की तरफ आपको जो वेरिफिकेशन कोड है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो दोबारा से आप वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे सही से डाल देंगे। जैसे आप वेरिफिकेशन कोड का एंटर करेंगे नीचे की तरफ आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है और देन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे सबमिट वाले बटन पर। जैसे आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं गाइस यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। प्रोसेसिंग होने में टाइम लगेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम देखने को मिल जाएगा। जिस स्कीम के तहत आपने लोन आवेदन किया है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन नंबर है, इसको आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और यहाँ पे बताइए कि जल्द से जल्द इस बैंक के जो एग्जीक्यूटिव है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और देन आपको इस लोन के बारे में जानकारी देंगे। अब गाइस जो भी आप बाइक खरीदना चाहते हैं, आपको अपने नज़दीकी जो भी शोरूम होगा बाइक का वहाँ पे जाना है। आपको एक कोटेशन लेके आनी है और अपने जो भी नज़दीकी ब्रांच है, जो भी अभी आपने अप्लाई किया था, उस एड्रेस पे जाएंगे और अपनी कोटेशन को वेरीफाई बैंक से करवा लेंगे। जैसे आपकी बैंक से कोटेशन वेरीफाई हो जाती है, अब आपको उसी बाइक के शोरूम में जाना है और जो बाइक खरीदना चाहते हैं उसको आप यहाँ से खरीद सकते हैं ईजी। और देन आपको यहाँ से जो भी आपकी बाइक की किस्त बनेगी या फिर जो भी आपकी पेमेंट होगी बैंक के द्वारा कर दी जाएगी।